मिडिल ईस्ट की जंग अब एक और नए और ख़तरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। अमेरिका और इजराइल ने एकजुट होकर ईरान पर अटैक कर दिया। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई मारे जा चुके हैं। सेना के कई ठिकाने तबाह हो चुके हैं, लेकिन तेहरान के मिसाइल और ड्रोन का भंडार अभी भी बाकी है। यही वजह है कि ईरान की तरफ से इजराइल और अरब देशों में स्थिति अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किया जा रहा है। ईरान के साथ ही इजराइल भी युद्ध पर काफ़ी असर पड़ रहा है। व्यापक पैमाने पर तबाही मची है। अमेरिका और इजराइल का अनुमान था कि खामनेई के मारे जाने के बाद ईरान आसानी से सरेंडर कर देगा, पर इसके आसार फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। दूसरी तरफ दुनिया भर में एनर्जी संकट जैसी स्थिति पैदा हो गई है। ऐसे में इजराइल के रुख में नरमी दिखने लगी है। बेंजामिन नेतन्याहू बैकफुट पर दिख रहे हैं। शायद यही वजह है कि इजराइल पीएम ने ईरान की जनता से खास गुहार लगाई है। उन्होंने ईरानी जनता के लिए भावुक संदेश जारी किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान की जनता को संबोधित करते हुए एक कड़ा और भावनात्मक संदेश जारी किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात ईरान के लोगों के लिए जीवन में एक बार मिलने वाला अवसर है, जिसके जरिए वे अयातुल्ला खामनेई के शासन को हटाकर अपनी स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। नेतन्याहू का ये बयान ऐसे समय में आया जब क्षेत्र में तनाव और संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। नेतन्याहू ने अपने संदेश में कहा कि इजराइल और अमेरिका मिलकर तेहरान के तानाशाहों के खिलाफ ऐतिहासिक लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि दोनों देशों की कार्रवाई से ईरान की सत्ता से जुड़े कई ठिकानों को निशाना बनाया गया है और इस अभियान में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स से जुड़े हज़ारों लड़ाके और कई मिसाइल लॉन्चर नष्ट किए गए। बेंजामिन ने यह भी कहा कि उनकी सैन्य कार्रवाई का लक्ष्य केवल ईरानी शासन के ठिकाने हैं, न कि आम नागरिक। उन्होंने कहा कि इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि ईरान की जनता को किसी तरह का नुकसान न पहुंचे। उनके मुताबिक इजराइल खुद को ईरान के लोगों का सहयोगी मानता है और उनकी संस्कृति, संप्रभुता और विरासत का सम्मान करता है। नेतन्याहू ने अपने संबोधन में दावा किया कि अयातुल्ला और उनके सहयोगी अब भाग रहे हैं और उनके पास छिपने की सुरक्षित जगह नहीं बची है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ऐसी परिस्थितियां बनाई जाएंगी जिससे ईरान की जनता अपने भविष्य का फैसला खुद कर सके। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के लोगों से आह्वान किया कि वे इस मौके के लिए तैयार रहें। उन्होंने ये भी कहा कि सही समय बहुत तेज़ी से नज़दीक आ रहा और जब वह समय आएगा तो आगे की जिम्मेदारी ईरान की जनता को सौंपी जाएगी। नेतन्याहू ने भरोसा जताया कि ईरान के लोगों के लंबे समय से देखे जा रहे सपने हकीकत में बदल सकते हैं। विश्लेषकों के अनुसार नेतन्याहू का ये संदेश केवल सैन्य कार्रवाई का बयान नहीं है, बल्कि ईरान के भीतर राजनीतिक बदलाव को लेकर दिया गया एक खुला संकेत भी माना जा रहा है। इससे ये भी साफ होता है कि इजराइल क्षेत्र में ईरान के प्रभाव को चुनौती देने के लिए सैन्य और राजनीतिक दोनों स्तरों पर रणनीति अपना रहा है। हालांकि इस बयान पर ईरान की सरकार की ओर से अभी कोई भी औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इससे मध्य पूर्व में पहले से चल रहे तनाव और बढ़ सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा स्थिति पर इस बयान का व्यापक असर देखने को मिल सकता है।